तो आज बात करेंगे हम विज्ञान विज्ञान का चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है, जिसमें पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के मैंने आपको कल 3 टॉपिक बताए थे। पहला था प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के नियम। तो वो आपने पढ़ लिए होंगे और नोट्स उनके बना लिए होंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इसका चौथा पॉइंट, जिसका नाम है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहते हैं इमेज। क्या कहते हैं? इमेज। इमेज अब जो समझते हैं इमेज होती क्या, इसकी परिभाषा मैंने यहाँ लिख दी है। ठीक है, यदि प्रकाश की किरणें, मैं बताते प्रकाश की किरणें, सूर्य से प्रकाश निकलता है, जो आप बल्ब है आपके घर में, उसमें प्रकाश निकलता है। प्रकाश क्या करता है? हमें वस्तुओं को दिखाता है। यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर, अब वस्तु कोई वस्तु रखी है मान लो, तो उसके बिंदु से चलकर परावर्तन, मैंने बताया था परावर्तन होता टकरा के, जैसे कोई टकरा के वापस लौटने की क्रिया को कहते हैं प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। चलकर परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर जाकर, किसी दूसरे बिंदु पर जाकर अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत, या तो जाती हुई या आती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब प्रतिबिंब क्यों होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं प्रतिबिंब? 2 प्रकार के। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा अवास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को इंग्लिश में हम रियल इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल इमेज। और आभासी को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। समझ में आ गया होगा ये। आगे आते हैं हम, इसके बाद जो टॉपिक आ रहा वो है दर्पण। दर्पण को हम इंग्लिश में कहते हैं मिरर। क्या कहते हैं? मिरर। मिरर जो है 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होते हैं गोलीय दर्पण और एक समतल दर्पण। गोलीय का मतलब थोड़े गोलाई में होते हैं वो। समतल तुम देखते हो, जिसमें आप चेहरा देखते हो, वो आपको होता है समतल दर्पण, यानी कि प्लेन मिरर। अब गोलीय दर्पण की बात करते हैं पहले। ये केवल एक ही प्रकार का होता है समतल, लेकिन गोलीय दर्पण के कुछ भाग होते हैं। जैसे कि गोलीय दर्पण ये रहा, मैंने लिख दिया है नीचे। गोलीय दर्पण को हम इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल इमेज। क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। इसके बाद और जान लेते हैं गोलीय दर्पण होता क्या है। गोलीय दर्पण जो होता है खोखले कांच, यानी कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का, कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है। जैसे मान लो मेरे कांच का गोला ये है, इसको मैंने इतना यहां से काट दिया, तो ये जो हिस्सा बचा ना, ये वाला, ये जो हिस्सा, इसे हम कहेंगे गोलीय दर्पण। ठीक है, अब इसके 2 तल हैं। कितने हैं? 2 तल। एक तो इधर वाला और एक इधर वाला। एक इसे मिटा देता हूं मैं, एक इधर वाला और एक इधर वाला। तो इसके एक तल पर पारे की कलई, इसके एक तल पर पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। ठीक है, और दूसरा जो तल होता है वो उसका परावर्तक तल होता है। परावर्तक तल का मतलब जिस तल पर प्रकाश किरण जाती है वापस लौट के आ जाती हैं। ठीक, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। जो गोलीय दर्पण है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा अवतल दर्पण और दूसरा है हमारा उत्तल दर्पण। पहला क्या है? अवतल, दूसरा क्या है? उत्तल। अवतल को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर और उत्तल को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, मैं इस की परिभाषा को दोबारा से बताता हूं एक बार और। यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी दूसरे बिंदु से चलकर, यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी दूसरे बिंदु से चलकर परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, यानी एक बिंदु चलती है दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो दूसरा बिंदु होगा वो पहले बिंदु का क्या होगा? प्रतिबिंब। ऐसे ही देखो, प्रतिबिंब, बिंब का मत, यहाँ पे प्रतिबिंब लिखा है, प्रतिबिंब। बिंब मतलब वस्तु को कह सकते हैं बिंब। यहाँ पे वस्तु को हम बिंब भी कह सकते हैं, वस्तु को वस्तु भी कह सकते हैं, लेकिन वस्तु को जो जो प्रतिबिंब बनता है उसे प्रतिबिंब भी कहेंगे। ठीक है, तो इतना आज हमारा हो गया ये यहाँ तक। अब देखो, पढ़ते हैं अवतल दर्पण को पढ़ेंगे और उत्तल दर्पण को समझेंगे होते क्या है। तो मैं ऐसा रफ कर रहा हूं, आप इसको नोट कर लेना वीडियो को रोक के।
देखो अब हम पढ़ेंगे पहले अवतल दर्पण। क्या पढ़ेंगे? अवतल दर्पण क्या होता है, और उसके बाद पढ़ेंगे हम उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें दबे हुए तल को परावर्तन तल, जिसमें दबे हुए तल को परावर्तक तल कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसके जो भीतरी भाग है, भीतरी भाग कौन सा? इसका भीतरी भाग परावर्तक तल होता है। ठीक है, इतना तो हो गया अवतल दर्पण। जैसे मान लो ये गोला है, ठीक है, मैंने यहाँ से ये काट दिया इसमें भाग, ठीक, और ये मैंने बताया डाइजेस्ट करने की, ये वाला भाग खोखला गोला है, ठीक है। तो इसका ये जो भाग है मैंने इधर ले लिया, क्या ले लिया? इधर वाला भाग इधर ले लिया, ये वाला मैंने यहाँ बना दिया, यानी ये जो है ये होता है हमारा अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। ठीक है, क्योंकि इसके जो भीतरी भाग होता है, ये वाला जो है ये हमारा होता है क्या? दबा हुआ तल है, भीतरी तल, जिसमें क्या होता है? जो हमारा परावर्तक तल होता है। इसके दूसरी ओर होता है कलाई लगी होती है, पेंट लगा हुआ, मैंने पेंट एडजस्ट कर दिया, ये मतलब पेंट लगा हुआ है, तो ये एक तरफ से पेंट किया हुआ, दूसरी तरफ का परावर्तक तल है। अब उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होता है समझेंगे। ठीक है, तो अब तक जो उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसका उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है। यानी कि जो उभरा हुआ तल होता है उसका परावर्तक तल होता है। ठीक है, जैसे समझो, मान लो ये हमारे क्या है? एक गोला है, खोखला गोला है, किसका? कांच का। मैंने ये वाला भाग इसका काट दिया, तो इसका जो अंदर होता है ना, यहाँ पे तो कलाई लगी होती है अंदर वाले भाग पे, और जो बाहरी भाग होता है वो परावर्तक तल। मैंने इसको यहाँ बना देता हूँ, ये हमारा मान लेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, इसमें जो होता है, इसके जो भीतरी भाग है, इस पे जो होता है कलाई लगी होती है, रेड ऑक्साइड की या लाल, ठीक है, कलाई होती है, पेंट पारे की कलाई। और इसका जो ऊपरी भाग है ये वाला, ये होता है इसका परावर्तक तल। इसमें परावर्तक तल ये है, परावर्तक तल, इसमें परावर्तक तल इधर होता है। ठीक, आज के लिए इतनी काफी है, बाकी मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। ठीक है, एक बात और, जिस किसी को कल वाली वीडियो में शिकायत थी
कि हमें धुंधला दिखाई दे रहा, तो उसके लिए एक सोल्यूशन है। जो मैं बोलता हूँ, जो मैं लिखा होता है उसे बोलता भी हूँ, तो आप बोला हुआ सुन के वीडियो को रोक के वो लिख लिया करो, नहीं सुनना है तो। और आवाज़ अगर कम आती है तो आप एयरफोन का यूज़ करें, एयरफोन लगा के तब सुनेंगे तो आपको आवाज़ बिल्कुल साफ आएगी, ठीक है। बाकी मैं पढ़ाऊंगा कल। कल का हमारा टॉपिक होगा गोलीय दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं। कल हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक है।